एक बार उसका हाल पूछ लेता। जितना कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं। आ गई दाल बाटी। माँ, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, खाना कितना अच्छा होगा। वाह। कुछ भी कहो भाई, आप दोनों बहनों ने हम सबको संभाल के रखा हुआ है। महिमा नहीं होती तो हॉस्पिटल नहीं चलता, और मंजरी नहीं होती तो हम सब क्यों? मेरा काम अलग है, मतलब इट्स डिफिकल्ट, पर मंजरी तुम तो घर ही संभालती हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, और इतने लोग हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, तो फिर सारा काम खुद क्यों करती हो? हाँ, अभिमन्यु समझाएगा इसे कुछ? कहता है जी। माँ, मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। आप सबको बस ये समझना है कि मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, और तू तो चुप ही कर। अच्छा, मैंने सुना तूने आज हॉस्पिटल में एक बच्चे की जान बचाई, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। कैसे किया? रहने दीजिए, सब मेडिकल टर्म्स हैं, समझ में नहीं आएगा, जस्ट लेट इट बी। माँ, मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली वो बच्चा जो है ना, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मेरे लिए बस इतना ही काफी था। मैंने आपको याद किया, सब कुछ अपने आप हो गया। ब्रदर, बहुत दिन हो गए, आपने कोई नया गाना नहीं सुना है? अभिमन्यु, ही इज अ डॉक्टर। आई नो ताई जी, इज अ डॉक्टर, लेकिन भाई का ना म्यूजिक सेंस बहुत कमाल का है। वैसे भी इस घर में क्या डॉक्टरों की कमी है? क्यों भाई? अब तू खाना शुरू कर। मुझे पता है तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, और यही हाल रहा ना तो पता चला एक दिन डॉक्टर साहब खुद ही बेहोश हो गए। अरे माँ, मैं कभी बेहोश नहीं हो सकता। आप जो इतने प्यार से ठूस ठूस के मुझे ये घी खिलाती है ना, इसका एक एक चम्मच 4 यूनिट ग्लूकोज जितना है। हाँ, ये घी वगैरह अवॉइड किया करो, ये सब हेल्दी नहीं है। मेरी तरह ये सब हेल्दी खाना खाया करो। ताई जी, आपका हेल्दी फूड आपको मुबारक। मुझे तो मेरी माँ के हाथ का दाल बाटी चूरमा, ऊपर से 2 चम्मच घी। ट्रस्ट मी, स्वर्ग अगर कहीं है ना तो यही है, यही है, यही है। इसी बात पे 1 चम्मच घी मेरी पेट में भी डाल। कौन ताऊ जी? अरे बस कर, स्टॉप इट। अच्छा, बस कर। ये ले तेरा। डॉक्टर अभिमन्यु, हॉस्पिटल में मेरा मजाक बनवा कर तुम यहां आराम से बैठकर खाना खा रहे हो। हुआ क्या है हर्ष? आप पूछिए इससे। इसे जरा पूछिए भाई साहब, क्या करामात की इसने आज हॉस्पिटल में? हफ्ते भर से इसे पता है कि हेल्थ मिनिस्टर की बेटी आज चेकअप करवाने के लिए आने वाली है। कम से कम 10 लोगों को मैंने बता के रखा था कि इसे रिमाइंड करें, और उन्होंने इसे रिमाइंड किया भी। मगर आपके चहीते भतीजे ने उस चैरिटी वाली सर्जरी को करना ज्यादा जरूरी समझा। इग्नोर कर दिया उस लड़की को, घंटे भर तक बैठा के रखा, और फाइनली जब उसका चेकअप किया तो बेमन से किया। और पता है क्या कहा उससे? उससे कहा कि हम यहां हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई इमली चूरन की दुकान नहीं कि जी जरा सा घबरा गया तो चूरन लेने आ जाइए आप। वी हैव मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, इसने हेल्थ मिनिस्टर की बेटी से कहा। कैन यू बिलीव दैट? जरा सी भी अकल है तुम में? वो तो शुक्र है कि उस लड़की ने इसकी बदतमीजी को मजाक समझ लिया और जाके शिकायत नहीं की अपने पिताजी से, वरना कल हम सचमुच में रास्ते पे दिखाई देते इमली चूरन बेचते हुए। कितनी बार समझाया है तुम्हें, कितनी बार समझाया है कि हॉस्पिटल जो है वो चैरिटी वाले क्लाइंट से नहीं चलता है। हॉस्पिटल चलता है बड़े लोगों से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से, उनके पैसों से, उनके कॉन्टैक्ट से। मगर ये बात इस लड़के को समझ में नहीं आती है।
सालों की मेहनत से मैंने हॉस्पिटल खड़ा किया है, रात दिन एक करके जी जान लगा के एस्टैब्लिश किया है हॉस्पिटल को। भाई साहब, मैं इसकी बेहुदा हरकतों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। Stop this nonsense! रोज अपनी मां के हाथ का घी खाते हो, उसके जैसा मत बन जाना, जिसे हर काम सिर्फ बिगाड़ना आता है। आबिद, कहां जा रहे हो? हर्ष,